अपना से यहाँ पर इंजीनियरिंग बच्चे बेच रहा है, तो आपका बीवी का फार्म में ले रहा है, जबकि वहाँ पर भी 100 करोड़ जो स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा पड़ा हुआ है। तो आप जो पोर्ट फाइनेंस कमीशन को विद इन मंथ में जादू का चरी जैसा कैसे खत्म कर दिया? ये तो कहीं ना कहीं इलीगल काम करके तो रातों रात खत्म किया ना। मैं अरुणाचल जन कल्याण संगठन का चेयरमैन हूँ और आज हमारा इशू था कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पोर्ट फाइनेंस कमीशन है, पिप्टन फाइनेंस कमीशन मिस अप्रोप्रिएशन केस को लेकर हमने यहाँ आया था। नहीं, जैसे मैंने बता दिया आपको, पोर्ट फाइनेंस कमीशन जो कि पीएमसी और आईएमसी के लिए, यानी कि पासीघाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 155 करोड़ जो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए सैंक्शन किया था, जो कि पासीघाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 45 करोड़ जाता है। रेस यहाँ पर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 117 करोड़ रुपया था। तो 117 करोड़ में से 30 करोड़ जो सरकार ने अपने आप में यूज़ किया जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ था। वो तो हमको काम देखने को भी मिल रहा है, यहाँ की हमारा नीति बिहार में देखने को मिल रहा है। वहाँ पर एक वाल गिरा था जहाँ तक कि पब्लिक और आप लोगों मीडिया बंधु को भी जानता है। और दूसरा जो हमारा जुली ईटानगर रोड में जो काफ़ी स्थिति ख़राब था, उनका भी बनवाया, मरम्मत किया, ये बताया गया है। तो रेस जो 89 करोड़ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना जो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए काम लगाया हुआ था, जो उसमें कि साफ गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि टेंडर होना चाहिए, टेंडर प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि कुछ काम को टेंडर ही नहीं किया है, जो कि रूल से ऐसा परमिशन नहीं होता है। गाइडलाइन ये नहीं कहता है कि आप ये करने की। हाँ, उन लोगों ने ये भी किया कि कहा कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को लेकर हमने ये काम किया, उनके तहत काम किया, ये बताया। जो मेरा जो मानना है, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट में 3 क्लॉज ए में भी दिया गया है, जो कि अदर देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को वर्क ऑर्डर में बात दिया जा सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता है पोर्ट फाइनेंस कमीशन जो स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, ये प्योरली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो उनका लिए कोई वर्क ऑर्डर बनता नहीं है, तो उनका रूल में इफेक्ट नहीं होता है। तो दूसरा जो आईएमसी कमिश्नर ने अपना एक ऑर्डर निकला है कि हमने ये तहत में 14 और 19 CPWD मैनुअल को मैंने उनका ज़रिए से काम किया। मानता हूँ ज़रूर काम तो कीजिए आप, लेकिन उसमें भी सार्वजनिक ये कहता है कि आपको 19 और 14 को अगर आप मेंटेन भी कर लेता है, आप मल्टी करोड़ को वर्क ऑर्डर देने का कहाँ लिखा है? खाली आपको एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को पर ईयर पर एनम यानी कि वो 50 लाख तक दे सकता है। यानी कि आप और हम 25 या 2 पास करके कुछ भी करके प्लस माइनस करके भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को खाली ऑथोराइज है 50 लाख का। आप हमको विश्वास नहीं, किसी भी चीफ इंजीनियर से जाके पूछिए क्या कहता है रूल। तो ऐसा कई सारा ऐसा लैप्सेस है और यहाँ में देखने को भी मिलता है। अपना कॉरपोरेटर का बीवी का नाम पे कोई इंजीनियरिंग यहाँ पे जो काम कर रहा है उसी का नाम पे है जो वर्क है। और दूसरा हमारा यहाँ पर जो इंग्लिशमैन है उनको भी वायलेशन किया गया है। इंग्लिशमैन ये कहता है कि आपको 5 क्लास जो 50 लाख, 4 क्लास जो 1 करोड़, उनका नीचे काम कर, उनका अंतर्गत में काम करना है। लेकिन यहाँ पर कोई क्लास 1 है जो उनका वर्कर है, जो उनका किन है, वो 2 करोड़ को भी काम करता है, 49 लाख को भी काम करता है, 30 लाख को भी काम कर रहा है, 19 लाख को भी, इवन 5-6 लाख को भी काम किया वाला हमने डॉक्यूमेंट मिला है, जो पाया है, जो कि ये गलत है। तो ये आवाज़ हम बल्कि नहीं है, ये यूथ लोग का काम था और ख़ास करके जो रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है उनका काम था, उनको आगे आना चाहिए था। आज वो लोग क्यों चुप है? बाकी दिन में चिल्लाते रहता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये कोडल फॉर्मेलिटी नहीं, ये गाइडलाइन मेंटेन नहीं। अभी आना है आप लोगों को। देखिए, ये पीएम हो या कोई ग्राम पंचायत मेंबर हो, चाहे वो नगर पालिका हो, वो एक पब्लिक लीडर होता है जो जनता की आवाज़ बनता है, जो जनता की सेवक होता है। उनका अधिकार हम सबको है क्वेश्चन पूछने के लिए,
और जो ऑफिस है पीएमओ ऑफिस से लेकर ग्राम पंचायत ऑफिस तक वो पब्लिक ऑफिस है। आप किसी भी ऑफिस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, आपका मन मर्जी से नहीं किया जाता है। कानून है, कानून का दायरे में काम करना है, गाइडलाइन के दायरे में काम करना चाहिए, ये हम मानता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या कर रहा है, हम इलेक्ट हो गया, हम नगर पालिका हो गया, हम पीएम हो गया, सीएम हो गया, मंत्री हो गया, अरे मन मर्जी कैसा आप काम चलेगा। उसमें गाइडलाइन होता है, आपको डिबेट करना, डिस्कशन करना पड़ता है, लेट डाउन रूल को फॉलो करना पड़ता है, CPWD ने रूल को फॉलो करना पड़ता है, GRF रूल फॉलो कर, विजिलेंस रूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना के बेचता है स्टेट को, स्टेट जो इम्पोज करेगा कि ये पंचायती लोकल बॉडी और आपका ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोग को, उनका तो कोई अलग नहीं है। वो तो ईटानगर में है और ईटानगर अरुणाचल में है, अरुणाचल इंडिया में है, तो इंडिया का कानून को पालन करना है ना, अपना से पालन रूल बनाना है। तो उसमें भी 2019 का एक म्यूनिसिपल एक्ट में भी सरकार ने सही ढंग से उन लोगों को एक गाइडलाइन दिया है, अगर सही ढंग से काम नहीं करते डिजोल्व कर सकता है। अभी सही समय है, काम सही ढंग नहीं है, पब्लिक का बात मानता नहीं है, मन मर्जी काम कर रहा है, अपना हिसाब से उसको डिजोल्व कर देना चाहिए। री बनाइए, हम लोग री टीम आगे आएंगे और अच्छा से काम चलाने वाला चाहिए हमको। यहाँ में सरकार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पोर्ट फाइनेंस कमीशन आपका पंचायत में भी घोटाला हुआ है 557 करोड़ का। अभी यहाँ देखा गया है अमरूद का पैसा गायब है और FFC का गायब है और कुछ पैसा बहुत गायब है, 14-15 का भी गायब है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर वो होता है, सेंट्रल पोल होता है, वो भी गायब है, जो ब्यूटिफिकेशन होता है सब गायब है। तो ये जांच का विषय है। सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा डिले ना कीजिए, उतना में आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हम काम करते हैं तो मेरा लिए इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं भी एक रजिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं, ये ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, कल कहीं ऐसा ना हो कि हम सड़क पे ही उतरने के लिए मजबूर ना करें। हम उम्मीद करता है पेमा खांडू सरकार करप्शन फ्री बोलता है, और पेमा और किरण रिजिजू हमेशा हम टीवी में कभी तो हम मिला नहीं दोनों को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द एक्शन लेगा। थैंक यू वेरी मच। आप जो अभी जो डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम का थ्रू जो पैसा आया था तो उसका मिसयूज़ हुआ है ये बोल रहा है, तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि किसका कौन इसको मिसयूज़ किया है, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं बता दिया ना, IMC का तो एक इंजीनियरिंग विंग है, ठीक है, वहाँ कोई दूसरा विंग नहीं है, दूसरा रिव्यूइंग विंग है, इंजीनियरिंग विंग, खास करके इंजीनियरिंग विंग में है। तो पोर्ट फाइनेंस कमीशन जो ऐसा पैसा है जो टेक्निकल इन नेचर, जब टेक्निकल का बात आ जाएगा, जितना वो प्रोजेक्ट है वाल के लिए मैक्सिमम वाल ड्रेन ये प्रपोजल किया गया, तो वो टेक्निकल पार्ट में आता है। जब आपको वाल लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, पत्थर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो आपको एक टेक्निकल स्पेसिफिक होता है, वो बिना टेक्निकल में काम कर रहा है। वर्क ऑर्डर देना मीन्स बिना टेक्निकल में आप काम करवा रहा है, मन मर्जी आप मर्जी करो, कोई लेखा जोखा नहीं, हिसाब किताब नहीं, मर्जी करो, ये बात हो रहा है। और जो एडवांस में काम किया उसको पेमेंट दिया जा रहा है, जहाँ की अपना घर का बगल में वाल बनाया, निजी जो रिंग वाल बनाया उसको दिया जा रहा है, बेनिफिशियरी किया। इस तरह से होने से डेवलपमेंट कैसा होगा? तो ऐसा आप कुछ प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किया गया था और वो काम पूरा नहीं हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे? नहीं, अभी देखिए प्रोजेक्ट अभी स्मार्ट सिटी में कोई लोग बोलता है कोई जादू तो नहीं होता है, बोला ना, ये जैसे आप अभी स्मार्ट सिटी में कुछ पार्किंग लॉट्स बना रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो जादू नहीं है ना, एक दिन का काम नहीं है ना, 15-16 करोड़ का है। आप जैसे अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ 2018 से काम चल रहा है, पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहा है, वो जादू नहीं है ना। और आपका ये सीवरेज प्लांट में भी 2 प्रकार है, एक तो वाइट है, एक तो ड्राई है। ड्राई वाला आपका चिंपू में चल रहा है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी जादू नहीं है ना, 15-16 करोड़ का है कुछ। तो अभी यहाँ पर 89 करोड़ को कैसा जादू का जरिए जैसे 1 महीना में ख़त्म कर दिया, ये मेरा सवाल है। जबकि वहाँ पर भी 100 करोड़ जो स्मार्ट सिटी का पैसा पड़ा हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा पड़ा हुआ है, तो आप जो पोर्ट फाइनेंस कमीशन को विदिन इन मंथ में जादू का चरी जैसा कैसा ख़त्म कर दिया? ये तो कहीं ना कहीं इलीगल काम करके तो रातों रात ख़त्म किया ना, ये मेरा मानना है। तो यही क्वेश्चन को क्या आपने IMC वालों को किया है, या फिर आप जिसको एलिगेशन लगा रहा है उन लोगों को ये क्वेश्चन को किया है क्या? और अगर किया है तो उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया है? नहीं, देखिए आपको भी पता है, मैंने उनका लिए पहले धरना भी किया है,
फुट मार्च भी किया है और गवर्नर को भी कॉपी सौंपा है, चीफ सेक्रेटरी को कॉपी सौंपा है और आपका इवन मिन मंत्री को भी कॉपी सौंपा है। ये इरेगुलरिटी काम चल रहा है। अभी 3 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं है। अभी विजिलेंस में भी कंप्लेंट डाला है, हम बल्कि नहीं, डीसी थ्रो से भी गया है। अब डीसी रिकमेंड करना एक बहुत बड़ा केस बन जाता है ना। अब सोचिए, तो डीसी भी रिकमेंड कर दिया, यहाँ कुछ ना कुछ लेप्सेस है। तो एजेंसी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। एजेंसी वहाँ पर कमिश्नर विजिलेंस में, कमिश्नर और चीफ विजिलेंस तो आपका चीफ सेक्रेटरी है खुद। तो चीफ सेक्रेटरी वहाँ में फाइल जो होल्ड करके रखता है साल भर, नियम साल भर, महीना भर, उल्टा ये जो करप्शन किया है तो टॉप तो बटम, वो जो करप्शन करने वाला डिपार्टमेंट को व्यू प्लेस करता है, व्यू दो आपका, या हम किया है कि नहीं किया है। तो ओबियसली उनका तो लिखेगा है हम नहीं किया, ये झूठ मूठ का एलिगेशन, ये तो लिखेगा है। तो व्यू देकर जा रहा है, व्यू मत लिए। अब हम गलत भी बोल सकता है, वो गलत भी नहीं भी कर सकता है। जांच करिए, निष्पक्ष जांच करना चाहिए, फेस टू फेस जांच करिए, तुरंत जांच लगाना। ये ऐसा नहीं है कि घुमा ये केस को गायब करने के लिए कोशिश। इसलिए हमने बोला कि अभी हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, सरकार को भी घेरेंगे, सड़क पे भी घेरेंगे। हम 3 जगह काम करेंगे, ये है। तो ये आप कब तक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। हमें मंडे को एक लेटर दे देगा और क्या कहीं नहीं हो, क्या हो गया तो आप लोग को, क्योंकि मीडिया बंधु लोग भी एक साइडेड स्टोरी नहीं बनाना है। कहीं हमने देखा कि खाली VIP का जब जा रहा है विजिटिंग है, उनका सिर्फ स्टोरी मत बनाए। जो हमको एलिगेशन लगा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो फिजिकली काम हो रहा है, जो नगर पालिका, उसी तक जाकर भी आप लोग भी जांच करना। तो हम लोग मंडे तक लेटर देंगे CM ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। उसके बाद हम लोग उनको 10 दिन का टाइम देंगे। 10 दिन में हम अपना हिसाब से डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर करेंगे। या तो कानूनी तौर पे लड़ेंगे, हमने कहा कानूनी तौर पे पहला शुरू करेंगे, या तो हम सड़क पे आएगा, या सरकार को हम गिरेंगे। ये बात है। आपने थोड़ा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट टेंडरिंग का बात किया था, जो वहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह उनका किड्स एंड किन्स को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। हाँ, तो कहाँ तक ये गलत है कि अपना किड्स और किन्स को प्रोजेक्ट नहीं देना है ऐसा करके? नहीं, गलत तो है। आप खुद टेंडर कर रहे हैं, आपका बीवी को दे रहा है, ये गलत कैसे नहीं होगा? आप अपना से यहाँ पर इंजीनियरिंग बच्चे बेच रहा है, तो आपका बीवी का फार्म में ले रहा है, तो गलत तो नहीं है क्या? गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जाम्पल देके बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जाम्पल हम ये बोलता है कि आप अपना पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपका पावर का इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, आपका ऑफिस का इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो हम चेयर में बैठेगा, मेरा बीवी को हम मेरा फार्म लगाने देकर, वो भी क्लास 1 का, यहाँ पे 3 करोड़ का, 2 करोड़ का काम, ये गलत, ये है, यहाँ तक की गलत होता है। तो दूसरा, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर इलेक्टेड अपना फार्म में कभी काम करता है, वो भी है, उनका बीवी का नाम पे काम है। तो कहीं ना कहीं सब यहाँ म्यूनिसिपल को दिखा गया, तो किन में तो काम कर, पिक एंड चूज में तो काम है। कई लोग है 5-6 लाख रुपया का, वो अपना कोई वर्कर लोग को देकर हम लोग को भी अभी 4-5 की तंग करने दे रहा है। ये है, ये इशू को लेकर। सर एक सवाल है, आप जितना भी अभी एलिगेशन लगा रहा है, आप जितना बोल्डली बोल रहा है ये सबको, क्या आप थोड़ा सा हम लोगों को बता सकेंगे कि आप लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए आपने किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन किया और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपका जो एलिगेशन है उसको प्रूव करने के लिए? देखिए, एलिगेशन को प्रूव करने के लिए मैंने RTI के जरिए को पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया और दिखा दिया। वहाँ 200 पन्ना का है, 2000 पन्ना का है, एक टेक्निकल सेंक्शन है, वर्क ऑर्डर कॉपी है, दोनों है मेरे पास। ठीक है, TS बोलता है जो कि, और वर्क ऑर्डर है उसमें। और हम जहाँ एलिगेशन लगा रहा है, आपको हम ये बोलता है कि आप उसका फार्म को लेकर आप लोग वहाँ पे पूछिए वो किसका फार्म है, वो किसका है, निकल जाएगा। हाँ, और जो हम अभी कुछ कॉर्पोरेटर लोग, पूरा का तो हम नहीं बोल रहे ना, कुछ कॉर्पोरेटर का नाम भी है, उनका फार्म है, देखिए निकल जाएगा। उसको भी हम लोग जल्दी सर्विसिंग कर देंगे, और कर भी दिया आधा। और अभी नाहर लगन का बचा हुआ है, वो कितना दिन तक छुपाएगा, वो तो एजेंसी लोग ही आने से देगा होगा शायद। ये है।